सबको बड़ा जान के खुशी होगी, हाउसवाइफ्स, महिलाएं, वो इसको बहुत देख रही हैं और यंग लोग बहुत जा के देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है महिलाएं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने ऑब्जर्व की है, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर बड़ी चिंतित हैं। माएँ, उनको लगता है कि हमारे बच्चों को भारत का सत्य नहीं पता है और उनकी मजबूरी थी कि वो क्या करें। ये फिल्म ने उनको इतनी बड़ी ताकत दी है, वो अपने बच्चों को, कल भी हम गए थे तो वो सारी माएँ, देखिए मेरे बेटे से मिलिए, बेटी से मिलिए, इसने फिल्म देखी और अब ये अलग बात कर रहा है फिल्म देखने के बाद। ये भारत की पूरी एक जनरेशन जो अनुपम सर ने बोला कि 1990 में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आप भी तो देखिए मीडिया की भी एक स्कीमिंग और पॉलिटिक्स की देखिए। 1984 की सिख राइट्स के बारे में सबको कैसे पता है, उसी के 90 के आसपास सोशल मीडिया तब भी नहीं था और 90 के उसी के अगल बगल में ही बाबरी मस्जिद हुआ। पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड को, इंडिया में, जापान में, कोरिया में, सबको पता है ये बात। नहीं, वो गुजरात राइट सब बताएंगे, लेकिन साबरमती वो तो फिर भी 2000 हो गया। मैं तो उसी वक्त की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक वीडियो बना है और कुछ नहीं है। बट वो विवेक देखिए, आज़ादी का जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें सडनली लग रहा है कि कितने लोगों ने जाने दी थी। हमारे को तो वहीं किताबों में वो 4-5 लोगों के नाम बार बार बताते थे। आई एम सो थ्रिल्ड नाउ, आई एम सो प्राउड। मैं ट्रैवल करता हूँ और अनाउंसमेंट होती है, किसी भी एयरलाइन में आप ट्रैवल करते हो, आपने भी सुना होगा कि आज फलानी तारीख है, आज के दिन उस जगह पर इस क्रांतिकारी ने अपनी जान दी थी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वर बताया नहीं जा रहा था कि क्या हमारे देश में 14 से पहले पॉसिबल नहीं थी मूवी बनानी। नहीं, पॉसिबल तो हो सकती थी, जिन्होंने उस तरह की फिल्म बनानी थी वो बनाई उन्होंने, और उसमें नहीं है हर चीज़ का एक, अब ये इस पर बहस नहीं हो सकती ये पहले क्यों नहीं थी, बट एक ढाढ़स तो मिली कि आर्टिकल 370 हट गया। आप अपनी कोई भी जाके ज़मीन ले सकता है, वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। अब हम, मेरे को परसों मेरे कज़न का जम्मू से फ़ोन आया कि भैया अपना आधार कार्ड भेज दो, मैं आपका यहाँ पर बोनाफाइड वो कुछ सर्टिफिकेट आपको दिलवाना चाहता हूँ। हाँ, होमोसाइड, मुझे पता ही नहीं था। मुझे होमोसाइड नहीं, होमोसाइल, डोमिसाइल, होमोसाइड बहुत हो चुका है वहां पर। अच्छा चलिए, सुशील पंडित जी आप कंप्लीट कर लीजिए, सुशील पंडित जी बोलेंगे तो फिर मैं थोड़ा कंप्लीट करूंगा कुछ भी। हाँ, सुशील पंडित जी कैसी लगी मूवी, क्या रिएक्शन है टीम सामने? देखिए, मूवी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात जो सच्चाई से कहनी पड़ेगी, एक रीज़न ये भी था कि हमारी कहानी को लेकर के अब डिस्टॉर्शंस होने लगे थे, पाखंड आने लगा था सामने, और उसने भी एक चुनौती खड़ी की आज 3 साल पहले, जिसके जवाब में आपने कहा था कि मैं फिल्म बना के दिखाऊंगा। तो कम से कम उस बात को एक्नॉलेज भी करना बड़ा ज़रूरी है। आरती? बिल्कुल, सुशील जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये पाखंड सिर्फ 3 साल पहले नहीं शुरू हुआ, ये पाखंड 1990 से शुरू हुआ। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में रह के मैंने ये जिया है, मैंने देखा है कि कैसे नैरेटिव ये लोग फैब्रिकेट करते थे, कैसे इंडियन स्टेट को ऑप्रेसर बनाया, ऑक्यूपायर बनाया, और हिंदू जो विक्टिम थे उनको परपेट्रेटर बनाया। हमारी एक जर्नलिस्ट थी, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कश्मीरी पंडित एलिट्स थे और इसलिए वो वहाँ मारे गए, इसलिए उनका नरसंहार हुआ, इसलिए उनका जेनोसाइड हुआ। तो इस तरह का जो नैरेटिव बनाया गया ये बहुत पहले से शुरू हुआ, और इसलिए मैं वाकई आई एम ग्रेटफुल कि विवेक जी ने पूरा सच दिखाया। उन्होंने उनके पर्दे उतार दिए हैं जिन्होंने कई साल, 30-32 साल जिन्होंने मास्क लगा के पहने थे, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो भारत के बहुत बड़े भारतीय कश्मीर में है, लेकिन सबसे बड़े जो कल्प्रिट्स, जो सबसे बड़े परपेट्रेटर्स थे जेनोसाइड के, उनके हाथों हुआ। फारूक अब्दुल्ला हो, मुफ्ती मोहम्मद हो, महबूबा मुफ्ती हो, जितने भी ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे जिनकी वजह से ये जेनोसाइड हुआ, उनका नकाब विवेक अग्निहोत्री ने उतारा, और उसके लिए पूरी कम्युनिटी, मैं खासकर एज अ जर्नलिस्ट, मैं उनकी बहुत धन्यवाद। थोड़ा और अच्छे से उतारना चाहिए था, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत थोड़ी सी आई। नहीं, मेरी थोड़ी छोटी सी एक शिकायत, अब देखिए शिकायतें बहुत रह जाती हैं। वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आप कितना कुछ दिखाते फिल्म में, लेकिन जो ये सरगना थे, आपने उनकी कठपुतलियां जरूर दिखाई, लेकिन जो कठपुतली नचाने वाले थे उन्हें दिखाना बाकी रह गया है अभी।
आपको लगता है अनुपम जी अब ये चीज बदलेगी जो सर, अभी आरती ने फाइलें बहुत हैं, अभी एक खुली है, धीरे धीरे खुलेंगी। सब एक साथ खोल देते तो इसका इम्पैक्ट भी कम हो जाता। ठीक है, मैं ललित आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा जो भी आरती ने पूछा। अनुपम जी, आपको लगता है वो नैरेटिव बदलेगा? पहले होता था कि हुआ तो हुआ, चल चुका है। कुछ हुआ ही नहीं, बदल और चुका कुछ है। हुआ, मतलब ये शो इस बात का, ये शो वो खुद छोड़कर गए थे घाटी, कश्मीरी पंडित। ये चीजें अब बदलेंगी, अब बदल चुका है ना। ये जो फिल्म बन चुकी है तो, और जिस तरह से इसका रिस्पांस आ रहा है, इसका मतलब बदल चुका है। ये देश बदल चुका है, सीधी सी बात है। हमारा देश बदल गया है। अब ये मुहावरे ऐसे लगते हैं कि ये किसी के बोले गए हैं, मगर बात तो सच है। सच को सच क्यों नहीं हम मान सकते? ठीक, मेरा देश बदल रहा है और अब इस्लामिक कट्टरवाद की भी बात कर रहे हैं। बताता हूँ अमन जी, वो जो आप कह रहे हैं, वो जो एक मीडिया जर्नलिज्म ने उस वक्त बोला था, आरती ने ऐसा बोला कि ऑपरेसर्स कश्मीरी हिंदू थे, जो कि बिल्कुल झूठ था। वो मुझे भी नहीं पता चला कि झूठ था, मैं तो उसको सच मानता था, क्योंकि मुझे लगता था एज अ यंग बॉय कि एक जर्नलिस्ट ने खड़े होकर बोला है। हमारे माँ बाप ने कहा था कि भाई पत्रकारों ने भारत को आज़ादी दिलाई है। गांधी जी भी पत्रकार थे, मदन मोहन मालवीय। भारत में कोई ऐसा उस वक्त का लीडर नहीं हुआ जो पत्रकारिता से जुड़ा नहीं था। मैं सत्य मानता रहा पूरे जीवन उसको, इसीलिए इस फिल्म में मैंने बहुत इज्जत से उनको जगह दी है। और एक कैरेक्टर ने पूरी उनकी स्पीच, वो अंग्रेजी में थी, मैंने उसको शब्दशाह बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए हिंदी में दिया है। और आज पूरे भारत को समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा झूठ हमसे बोला। वो पत्रकार भी तो एक्सपोज ही हो चुके ना इतने दिनों में। अब उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहाँ रही? कई दरबारी परेशान है वैसे विवेक जी से। हाँ खैर, ललित भाई, आप लोगों का अभिनंदन। सारे भारत से मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट वन डे। लेकिन मुझे थोड़ा सा माई इम्प्रेशंस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। एक सर, आपने कहा कि उनकी बात मत कीजिए, जैसे आपसे पूछा जा रहा था कि केरला कांग्रेस ने ऐसी टिप्पणी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, इतने साल इस वी इन एग्जाइल कश्मीरी हिंदू पलायन में रह के हमने कश्मीर की मशाल जला के रखी, जिंदा रखी, तभी आज तक कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है। हमारा एडवर्सरी 1990 से पहले हमें मालूम था हिंदुस्तान का सेकुलर स्टेट जो है वो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी है। और उस मशाल को जिंदा रखने की वजह से आज हमने खाली कश्मीर की बात नहीं की। हम जब भी बोलते हैं, हालांकि हमारा तो नारा ये रहता है कि कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। 370 और 35 की वजह से ये रिश्ता नहीं था, लेकिन हमने अपने एफर्ट से हिंदुस्तान की सोई हुई जनता को जगाने की कोशिश की कि ये कश्मीर जहाज सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं का खतरा नहीं है, पूरे भारत के अंदर अगर आप इसको रोकोगे नहीं, हर कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। और हमारी आवाज़ जहां तक नहीं पहुंच पाई थी, वो हम शुक्रिया अदा करें आपका कि वहां एक ऑडियो विजुअल सिस्टम। अब फिल्म सब लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देख ली है, तो अब मैं बता सकता हूँ, बहुत श्रद्धा से, बहुत इज्जत से, पूरे आदर से मैंने आप लोगों की एक्टिविज्म को इस फिल्म में एक ह्यूमन फेस की तरह दिया है। अनुपम खेर जी का जो कैरेक्टर है पुष्कर नाथ का, आप देखिए पूरी फिल्म में वो सिर्फ चिट्ठी लिखता रहता है, एक्टिविज्म करता रहता है। बेटा कहता है अंधे हो गए हो, सड़क पे मत जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, पर वो करता है। और जब उसकी मृत्यु होती है, वो कहता है देखना एक दिन मेरे सारे 6000 लेटर्स का जवाब प्रधानमंत्री देंगे और वो कहेंगे सन ऑफ श्री कृष्णा पंडित जी, सन ऑफ पुष्कर नाथ पंडित जी, अब कश्मीर आप जा सकते हैं। ये आप लोगों को ही ट्रिब्यूट है। मैंने आपके ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल यही कहा। मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा ये पिक्चर तो अब बनी है, मगर ये लोग आपका नाम लेके और 2-3 लोगों का नाम लेके जो इसमें जुड़े हुए हैं, मैंने कहा ये उनका प्रयास है जो अब तब से चला आ रहा है। Nobody can take that away. We take pride in that. That nobody can. मैं तो 93 से जब दूसरा सर माफ कीजिएगा, इनके पास टाइम नहीं होगा। दूसरा अभी जो मैं अभी देख रहा हूँ, 2 बातें और कहनी है क्विकली। दूसरा, मैंने अभी तक एंकर को सुना है इस ब्लैक एंड व्हाइट को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट कहते हुए। आप तीनों की वजह से अभी भी इस्लामिक आतंकवाद, कश्मीर जहाद का शब्द नहीं आया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि कश्मीर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट जो आप फिल्म में दिखा रहे हैं। क्या आपने फिल्म नहीं देखी है? नहीं सर, मैं अभी है तभी मैंने बोला कि फिल्म ने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। मैं मंच की बात से कर रहा हूं, यहां से क्या आवाज आएगी? क्योंकि देखिए, पिक्चर चलेगी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 10 हफ्ते, 100 हफ्ते चलेगी, लेकिन
ये जो मेमोरी छोड़ जाएंगे वो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में, आपने इस पिक्चर के बारे में क्या बोला, क्योंकि आप पिक्चर के बनाने में शामिल है, तो वो ज्यादा महत्व रखती है, बिकॉज दैट हेल्प्स अस बिल्ड द नैरेटिव। ललित भाई, एक चीज और ललित भाई, आरोपी तो कश्मीर जहाज जो है हम उसके शिकार हैं, और कश्मीर जहाज गजवाए हिंद का एक हिस्सा है। 47 में पाकिस्तान बना दिया था, उनका नारा यही था, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेके हिंदुस्तान। कश्मीर अगर हाथ से गया तो कश्मीर हिंदुस्तान की बैल्कनाइजेशन होगी। तीसरा और आखिरी, अब जब इतना सब कुछ हो गया, हमें अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने आपको बहुत बधाई दी है, जाहिर है उन्होंने फिल्म देखी है। हम उम्मीद करते हैं एज कश्मीरी समाज, कश्मीरी समुदाय, जो हमारी बहुत अरसे से डिमांड रही है कि औपचारिक तौर पे भारत की सरकार ये मान ले कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो नरसंहार था, जो आपने पिक्चर में दिखाया है। सरकार ये मान ले कि नरसंहार था, जेनोसाइड था, और उसके उपरांत यूएन के जेनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत ट्राइब्यूनल बिठाया जाए, उनकी तहकीकात की जाए जो उस वक्त इस जेनोसाइड में, चाहे वो मर्डर हो, मास मर्डर हो, रेप हो, उसमें मुलव्वस थे। और वो लोग जो उस वक्त सरकार में थे, चाहे श्रीनगर में थे या दिल्ली में, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा, मरणोपरांत पोस्टमोस्टली उनका रोल तहकीकात होना चाहिए। तीसरा, रिटर्न के लिए जो हमारा पहला, हम उन मोहल्लों में नहीं जाएंगे जो आपने दिखाए वहां पे, जिन्होंने अपनी दरवाजे और खिड़कियां बंद की थी जब कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन के वहां पे ढूंढा जा रहा था। पर हमें देखिए, आपने वो देखा जो रोड आइलैंड में प्रोक्लेमेशन मिला हमको, उसमें देखिए ये स्टेप बाय स्टेप होगा। एक कंप्लीट करूंगा जो मैंने बोला, आप लोगों के साथ बैठ के जो हमारा नैरेटिव बन रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। प्रधानमंत्री तक आवाज जानी चाहिए, और जल्दी से जल्दी कश्मीरी हिंदुओं का जो वापस जाने की प्रक्रिया है, एक तो पुनर्गठन कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से और होना चाहिए। कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेगी, और कश्मीरी हिंदुओं की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के केंद्रीय सरकार जिम्मेवार होगी। ये बार बार कहा जाता है, और ये सवाल हमने भी कई बार डिबेट्स में उठाया। अनुपम जी, हम लोगों ने कई बार ये सवाल डिबेट्स में उठाया कि एक को भी सजा नहीं हुई, एक को